था व्यथा बिनु द्रव्य दियो, तथा नहीं राखी बेची सूता तिया तन है। सुरथ सुधनवा जूसो दोष के करत मरे, शंख लिखित विप्र भयो मैलो मन है। सूरथ और सुधनवा हम लोग कल इस प्रसंग में चर्चा कर चुके हैं। जैमिनी भारत में यह कथा विस्तार से वर्णित है। श्री सूरथ सुधनवा ये चंपापुरी नरेश राजा हंसध्वज के पुत्र थे। कल हम लोग चर्चा किए हैं। इनसे ये दोनों बड़ा द्वेष रखते थे। कौन? शंख और लिखित। क्यों रखते थे? क्योंकि सुधनवा और सूरत दोनों भक्ति मार्ग के पथिक थे। भक्ति की बात करते थे, भक्ति को सर्वोपरि ठहराते थे और शंख लिखित कर्म को विशेष मानते थे। यदा कदा दोनों में विवाद हो जाया करता था। शंख लिखित उपरोहित थे और ये राजा के पुत्र हैं, वे राजा के उपरोहित हैं, इनके भी उपरोहित हुए। इसीलिए खौलते हुए कड़ाह के तेल में सुधनवा को डलवाया था ये शंख और लिखित ने। अमर को जीवन दान दिया, वैसे इनके प्रभाव से ये दोनों बच गए। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं द्वेष को करत मरे, द्वेष करते करते मर गए। देखो भक्तों से ईर्ष्या द्वेष करने वाले की यही दशा होती है। तके नीच जो मीच साधु की सोई पावरते ही मीच मरे। होई न बाको बाल भगत को जो को कोटि उपाय करे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनि को न भगत पथ पांव धरे। और विप्र भयो मैलो मन है। ये दोनों ब्राह्मण मन के मैले थे तो बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े धर्मज्ञ, श्रुतज्ञ, लेकिन थे मन के मैले। मानो एक संकेत श्री स्वामी प्रियादास जी कर रहे हैं। कोई चाहे जितना बड़ा विद्वान हो जाए, तपस्वी हो जाए, सदाचारी हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए, लेकिन यदि भक्ति की महिमा को नहीं समझा तो उनका मन मैला ही है। यह समझना चाहिए। क्योंकि जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना, शुभ कर्मा ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान नुपुनाई, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संजम दम जप तप मक, नाना भूत दया दुज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बड़ाई, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सब कर फल हरि भगति भवानी। विनिश्चितम वदामि ते न अन्यथा वचांसी में, हरिम नरा भजंती अति दुस्तरम तरंति ते। भगवान की भक्ति को जिन्होंने नहीं अपनाया उनका मन मैला ही कहा जाता है। भक्त बन जाए, क्योंकि प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतरमल कबहु न जाई। इंद्रय आगानी गए शिवि पै परीक्षा लैन, काटि दियो मांस रीझी साचो जान्यो पन है। इंद्र अगनि गए शिवि पै परीक्षा लेन, शिवि दधिच हरि चंदन नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। महाराजा शिवि उसी नर नरेश के पुत्र महाराज शिवि थे। राजा उसी नर के पुत्र, शरणागत वत्सल, महान दानी, ये महाराज शिवि थे। महाभारत में लिखा है शिवि
किसी को ना नहीं करते थे, जो जो मांग लिया दे दिया। इनकी बड़ी प्रशंसा होने लगी। इस प्रशंसा से प्रभावित होकर के देवराज इंद्र और अग्नि दोनों परीक्षा लेने के लिए आए। इंद्र बन गए बाज, अग्निदेव बन गए कबूतर। कबूतर उड़ता हुआ आया और महाराज शिवी के गोद में राज सिंहासन पर बैठ गया। राज सिंहासन पर शिवी बैठे थे, वहीं आकर उनके गोद में बैठ गया और कहा, महाराज महाराज, मैं आपके शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। महाराज, मैं केवल कबूतर नहीं, मैं एक सदाचारी, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मचारी हूं, ब्राह्मण हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं केवल कबूतर ही नहीं हूं, मैं स्वाध्याय निरत एक तपस्वी ब्राह्मण ब्रह्मचारी हूं। ऐसा इसी बीच बाज आया, कहा, महाराज महाराज, ये मेरा आहार है, आप इसे मुझे मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसको बहुत दूर से पीछा करते आ रहा हूं। महाराज से भी बड़े धर्म संकट पर गए। दोनों पक्षी है, बोल रहे हैं स्पष्ट। कबूतर कह रहा है, मुझे केवल कबूतर मत समझिएगा, मेरी रक्षा कीजिए। बाज कह रहा है, इंद्र है बाज रूपधारी, वो कहता नहीं नहीं, मेरा आहार है, मेरे आहार को आप लौटा दीजिए। शिवी ने कहा, बाज सुनो, कबूतर मेरे शरण में आया है, इसकी रक्षा मैं करूंगा, इसके बदले में और भी जो पशु पक्षी के मांस कहो वह मैं दे दूंगा, अन्यथा अथवा तो मेरी कीर्ति बढ़े, मेरा जस बढ़े, और कोई उपाय हो तो वह बढ़ो, वह करो, मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा, लेकिन इसको नहीं दूंगा। क्योंकि धर्मशास्त्री कहता है, मानव जी में लिखा है, शरणागत कह जे तजही निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय तिन्हीं विलोकत हानि। मैं नहीं त्याग कर सकता। तो बाज ने कहा, ये काम करिए महाराज, इसके बदले में आप अपने जंघे की मांस काट के मुझे दे दीजिए। कहाँ ये हो सकता है। फिर तो महाराज ने तुरंत तराजू मंगाया। अब कबूतर के बदले मांस तो ना, तराजू और क्या चाहिए। तराजू मंगाया, एक पलरे पर कबूतर को रखा, दूसरे पलरे पर जांग की मांस काट के रखना शुरू किया। कबूतर वाला पलरा भारी है, वो बराबर हो ही नहीं रहा है, पूरे शरीर के मांस काट दिए, अंत में अपने आप को अर्पित कर दिए। तो यह कहता हुआ बाज गायब हो गया कि राजा शिवी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, कठिन नहीं, सब कुछ कर सकते हैं। प्रणाम, अंतर ध्यान हो गए। तब दूसरी कथा यह है कि राजा शिवी ने फिर अंत में अपना गर्दन काटना चाहा, इंद्र प्रकट हो गए और अग्नि दोनों प्रकट हो, पकड़ लिया हाथ का नहीं, और तुरंत उनके दिव्य संस्पर्श से इनके पूरे शरीर मांस से परिपूरित हो गए। अब शिवी ने कबूतर से पूछा, ये बताओ बाज कौन था, तुम कौन हो, बताओ। अब तो उन्होंने पहले ही कहा कि मैं केवल कबूतर ही नहीं हूं। तो उन्होंने कहा, मैं अग्निदेव हूं, बाज इंद्रदेव थे, आपके सत्य की परीक्षा लेने हम लोग आए थे। महाराज देखिए, आपने दान किया है, इसलिए आपका शरीर पूरा मांस से परिपूरित हो गया। मेरे बदले में जंघे की मांस को देने के कहा गया था, इसीलिए जंघे का मांस सुनहले रंग का हो गया है। देखिए महाराज, यह एक राज लक्षण है, चिन्ह होगा, और इसी जंघे के प्रभाव से आपके एक पुत्र होगा, कपोत रोमा करके। इस प्रकार से कबूतर कह करके वरदान दे करके और वे भी अंतर ध्यान होते हैं। ये है महाराज शिवी। इनके सत्य धर्म की परीक्षा लेने के लिए दिन ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ब्राह्मण तपस्वी के वेश में आ गए। तो शिवी ने इनको प्रणाम किया, स्वागत किया, कहा महाराज आप प्रसाद यहीं पाइए। कहा ना, ऐसे प्रसाद नहीं पाऊंगा, मुझे प्रसाद पवाने के लिए काम करना होगा। क्या महाराज? तो कहा तुम अपने बेटे को पहले मार डालो, मार करके उसका संस्कार कर दो, और संस्कार करके आओ, और उसी समय में मेरे लिए भोजन तैयार करो। तुरंत बेटे को मारो, उसका संस्कार करो, फिर मेरे लिए भोजन बनाओ, फिर मैं पाऊंगा। कहा ठीक है महाराज। शिवी धर्म के रास्ते पर चलते हैं। शिवी दधीच बलि जो कछु भाखा, तन धन तजेव वचन पन राखा, उसमें से है। ब्राह्मण को वचन दिए हैं, उन्होंने बेटे को मार दिया, संस्कार किया,
आकर के रसोई बनाए। और तब तक पता चला कि वे ब्राह्मण तो नाराज होकर के आग लगा दिए, सब तरफ आग लगा रहे हैं जाकर के। थाल हाथ में लिए हुए पहुंचे उनके पास, महाराज क्षमा हो महाराज, थोड़ी देरी हुई, प्रसाद पा लीजिए। तो उन्होंने कहा तुम ही खाओ पहले। कहा ठीक है महाराज, आपके आदेश। जैसे पाने के लिए प्रारंभ किए वैसे तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो बगल में राजकुमार उनका प्रकट दिखाई दिया और सुंदर सा दृश्य बन गया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम बड़े महान हो, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, तुम परीक्षा में पास हो गए। अच्छा, जब इस प्रकार से महान देवता परीक्षा लेने आते हैं तो परीक्षा के योग्य उनको योग्य बना भी देते हैं, फिर परीक्षा लेते हैं। तो इंद्र अगानी गए शिवि पर परीक्षा लेन, काट दियो मांस रिझी साचो जान्यो पन है। भरत दधीचि आदि भागवत बीच गाए, सबनी सुहाए जिन दियो तन धन है। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं महाराजा श्री भरत, श्री दधीचि, इनकी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में गाई गई है। जिन दियो तन धन है, जिन्होंने अपना तन धन दे दिए उपकार में, इसलिए सबनी सुहायो, सबको ये अच्छे लगते हैं। श्री भरत, श्री भरत के बारे में बड़ी प्रसिद्धि है। भरत, एक तो श्री भरत श्री रघुनाथ जी के भाई श्री भरत, भरत सरेश को राम सनेही। दूसरे भरत जड़ भरत, जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा है। और तीसरे दुष्यंत, राजा दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत। शकुंतला के द्वारा ये भरत हुए। भगवान के अवतार ऋषभदेव, जिनके 100 पुत्र में बड़ा पुत्र भरत। भगवान ऋषभदेव ने इनको राज्य संचालन की जिम्मेदारी दी। राज्य संचालन करना शुरू किया इन्होंने। बड़े ही धर्मपरायण जीवन जी रहे थे और धर्म के प्रभाव से इनके मन में सहज रूप से ज्ञान उत्पन्न हो गया और भगवान में ब्रह्म में निष्ठावान हो गए, ब्रह्मनिष्ठ हो गए। ऐसे निष्ठ हो गए कि अब जो कुछ करते हैं भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं। इतने में एक सिंह ने हिरणी को पीछा किया। हिरणी ने छलांग लगाई, लेकिन वह छलांग लगाने में सफल नहीं हुई। उनके गर्भस्थ शिशु नदी में गिर गया। हिरणी उस पार गिर के मर गई। तुरंत इन्होंने बच्चे को देख करके उठा लिया और लेकर आए और उनको पोषण करना शुरू किए। श्री भरत जी को हिरण के बच्चे में बड़ी ममता हो गई। उसको कंधे पर बैठा कर लिए घूमने लगे। उनके पोषण में, खिलाने में, लालन पालन करने, दुलाराने में अपना भजन साधना छूट गया। उनका भजन साधना सब भूल गए। जो एकदम से ब्रह्मनिष्ठ हो जाते थे सब उनका खत्म हो गया, भूल गया। और परिणाम ये हुआ कि उनका अगला जन्म हिरण में ही हुआ। हिरण साबे के दिन गया, वो लौटा नहीं। उन्हीं के लिए वीरा में बहुत दुखी हुए, हिरण बन गए। हिरण बन गए तब उनको तपस्या के प्रभाव से बोध था, इसलिए वह हिरण समाज को छोड़कर के एकांत जंगल में चले गए और तपश्चर्या पूर्वक जीवन यापन किए। हिरण शरीर में ही श्री भरत जी क्या करते थे कि वे एकादशी आदि व्रत करते थे, सूखी पत्ती खाते थे, किसी कोई हिंसा नहीं, बहुत सावधानी पूर्वक जीवन यापन किए। हिरण शरीर छोड़ करके फिर वे ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए। वो उनका अंतिम शरीर हुआ। वो चरम देह दुज कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। अब जब उनका ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ तो इनके पिताजी इनको यज्ञोपवीत संस्कार करा करके गायत्री मंत्र रटाना शुरू किए, लेकिन इन्होंने गायत्री मंत्र याद नहीं किया। सोया हुआ व्यक्ति को जगाया जा सकता, लेकिन जान करके जो सो रहा हो
उनको नहीं जगाया जा सकता है। जो सुनि जानी अनीति रत, जागत रहे जो सोई, उपदेशी वो जगाई वो तुलसी उचित न होई। हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई, अंत में काल ने उनके पिताजी को दबोच लिया, मृत्यु हो गई, माता सती हो गई। अब इनके भाई लोग कभी इनको अंधा कहते, कभी बहिरा कहते, कभी गूंगा कहते हैं, किसी से कुछ बोलना नहीं, जो दे दिया खा लिए, कहीं पड़े हैं। इस तरह से देख करके गांव वाले कहीं कुछ काम में लगा दे, वही काम करें। कभी कभी ऐसा हो कि झाड़ू लगा रहे तो लगाते लगाते पूरे गांव झाड़ू लगा दे। इनके भाई ने देखा अब इनका नाम जड़ भड़त हो गया। अब इनके भाई ने देखा कि ये तो बड़ा विचित्र है, तो उनको कहा सुनो, खेत कोड़ने के लिए कहा, खेत कोड़ने के लिए कहा तो ऐसे खोदने लगे कुआं बना दे। काहे किसी काम के नहीं, डांटा भाई ने, कोई बात नहीं, कोई कुछ बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने निश्चय किया कोई कुछ बोलो, हम लोग जरा सी बात नहीं सहन कर पाते। श्री जड़ भरत जी महाराज कोई कुछ बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या हुआ, कहा सुनो तुम खेत की रखवाली करो। चलो ठीक है। अब खेत की रखवाली करते हैं, तो खेत की रखवाली कर रहे हैं, उसी में जाप कर रहे हैं, राम की चिड़िया राम की खेत खा ले चिड़िया बराबर पेट में ध्यान में मगन है। एक दिन डाकुओं के सरदार ने भद्रकाली को बलि देने के लिए किसी को पकड़वाया था। संजोगवश वह भाग लिया, तो उसके आदमियों ने इन्हीं को ध्यान मुद्रा में बैठे हुए खेत से उठा लिया और ले जाकर के भद्रकाली के सामने रखा। अब बलि देने की बात आई, बलि देने की बारी आई, पूरी तैयारी की और बढ़िया नाच गायन के साथ देवी को मिष्ठान आदि भोग लगाया। लेकिन जैसे ही इनको काटने के लिए तलवार निकाला तो श्री जड़ भरत जी के तेज से भद्रकाली के शरीर में जलन होने लगी और भद्रकाली मूर्ति से प्रकट हो गई, हाथ में तलवार लिया, उन सबको मार डाला, इनको मुक्त कर दिया। ऐसे जड़ भरत जी महाराज। फिर इसके बाद हुआ ये, एक दिन रहुगण को ले जा रहे थे पालकी में बैठा करके सत्संग कराने के लिए। फिर एक कहार बीमार हो गया, नहीं चलने लायक रहा, तो लोगों ने, कहार के मुखिया ने इनको कहार में लगा दिया, तुम उठाओ पालकी लेके चलो। तो इनका नियम था जो जहां लगा दे करना है, लेकर के चलने लगे। तो ये चलते हुए में कभी कूद जाए, चींटी देखे तो कूद जाए, तो बेचारे वो परेशान रहुगन ने डांटा। तो अन्य लोगों ने कहा महाराज हमारी गलती नहीं है, ये नया कहार बहुत बदमाश है, कभी पालकी नहीं उठाई, ये भी राजकुमार है, कोई साधारण तो है नहीं ये भी। तो ये ब्राह्मण बालक, ब्राह्मण है जड़ भरत जी महाराज अब की बार। तो अब इस प्रकार से डांटा। इतिहास ये कहता है कि रहुगन कोई और नहीं है, हिरन है, जो मर करके रहुगन बना है। जब वो हिरन था तब भी इनके कंधे पर बैठता था, और आज राजा बना है तभी पालकी में कंधे बैठ गया। जो जड़ भरत जी कभी किसी से कुछ नहीं बोलते थे, चाहे कोई गाली दे चाहे पत्थर मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन रहुगण ने जब इनको डांटा तो ये बोल पड़े, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, और फिर उनको ऐसा आत्मबोध कराया कि रहुगण का कल्याण हो गया। संत महात्मा कहते हैं कि महापुरुष का मोह जिनके प्रति हो जाता है वो आज न कल उनको कल्याण करके ही छोड़ते हैं। तब ये भरत शरीर में थे, तब हिरण के प्रति मोह हुआ, और आज जब ये जब हिरण रहुगण बने हैं और वही भरत हिरण शरीर में आकर के फिर जब जड़ भरत बने हैं तो उनको कल्याण करके ही छोड़ा, कल्याण कर दिए। ऐसे जड़ भरत जी महाराज की कथा बहुत प्रसिद्ध है। और महाराज दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत जी का इतिहास भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद दधीची जी की बात आती है। श्री दधीची जी महाराज, दधीची जी महाराज ये ऋषि थे, ब्रह्मा जी के पुत्र अथर्वा के ये पुत्र थे। इनका नाम एक अश्वशिरा भी है। किनका? दधीची जी का नाम एक अश्वशिरा भी है। क्यों? कहा एक बार की बात है, इंद्र आए
श्री दधीची जी के पास। दधीची जी ने उनका स्वागत किया, पूछा ये देवेंद्र मैं क्या सेवा करूं आपकी? तो कहा महाराज आप मुझे ब्रह्म उपदेश कीजिए। तो दधीची जी ने कहा, मन ही मन सोचा कि ये तो ब्रह्म विद्या के अधिकारी है नहीं, ब्रह्म उपदेश के अधिकारी है नहीं, लेकिन मैंने वचन दिया है तो मुझे करना ही पड़ेगा उपदेश। तो उपदेश करना शुरू किए। जब ब्रह्म उपदेश करने लगे, ब्रह्म निरूपण करना शुरू किए, ब्रह्म तत्व की व्याख्या शुरू किए, तो जब प्रसंग आया तो भोगियों की निंदा करने लगे दधीची जी। और भोगियों की निंदा करने में यहां तक कह दिए कि वह कुत्ता होता है, कुत्ता। अब इंद्र भोगी में प्रधान है, अब इंद्र ही उपदेश में बैठा है, उसी को कुत्ता कह दिए दधीची जी। सारी स्वान मगवान जुबानो। फिर तो इंद्र नाराज हो गया, उल्टा सीधा कहा दधीची जी को। मन में सोचा इनको मार दूं, लेकिन मारना ठीक नहीं, श्राप दे देंगे बाबा जी। लेकिन कहा सुनिए, यदि भोगी ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी नहीं है, ब्रह्म तत्व के अधिकारी नहीं है, तो महाराज आज आप ये भी सुन लीजिए, आज के बाद यदि आप किसी को ब्रह्म उपदेश करेंगे तो आपका सिर काट लूंगा मैं। किसी को ब्रह्म उपदेश नहीं कर सकते। दधीची जी महान आत्मा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक कोई बात नहीं। अपने क्या आवश्यकता किसी को ब्रह्म ज्ञान को उपदेश करो, आओ भैया तू ब्रह्म ज्ञान सीख लो, कोई जरूरत नहीं। ब्रह्म ज्ञान से अपना कल्याण करना है। कालांतर में अश्विनी कुमार पहुंच गए ब्रह्म विद्या सीखने के लिए, ब्रह्म विद्या का उपदेश लेने के लिए अश्विनी कुमार पहुंच गए। अश्विनी कुमार ने कहा महाराज मुझे ब्रह्म उपदेश कीजिए। तो दधीची जी सोचते हैं ब्रह्म उपदेश करूंगा तो मेरा सिर इंद्र आए काटेगा जरूर, नहीं करूंगा वो भी ठीक नहीं है। विद्या का मतलब है कि यदि कोई जिज्ञासु आवे तो उनको विद्या देनी चाहिए, विद्या को दबाना नहीं चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए, कोई पूछे तो बताना चाहिए, अधिकारी मिल जाए तो। बूढ़ो तत्व न साधु दुरा वही आरत अधिकारी जहाँ पा वही। तो श्री दधीची जी ने कहा ठीक है अश्विनी कुमार मैं तुमको ब्रह्म विद्या की शिक्षा दूंगा। अश्विनी कुमार ने कहा महाराज आप शिक्षा तो देंगे लेकिन इंद्र आपके सिर को काटेंगे जरूर। कहा कोई बात नहीं है, अरे शरीर नश्वर है, एक दिन समाप्त हो ही जाना है, तो क्या फर्क पड़ता है, जितना मैं सिखाऊं सुखो तो सुनो तो पहले। कहा नहीं महाराज मेरे पास संजीवनी विद्या है, एक काम करता हूं मैं आपके सिर काटता हूं, मैं ही। कैसन चेला हो, पहले गुरु जी का सिर काटोगे? कहा नहीं इसके लिए मैं उपाय युक्ति लगा रहा हूं। ये सामने घोड़ा दिख रहा है ना, घोड़ा का सिर काटता हूं, घोड़े का सिर आप में जोड़ देता हूं, आपका सिर घोड़े में जोड़ देता हूं, और आप घोड़े के सिर से उपदेश कीजिए, इंद्र आवेगा आपके सिर को काटेगा, तो कटा हुआ सिर फिर मैं घोड़े में जोड़ दूंगा और घोड़े सिर काट के फिर आपको जोड़ दूंगा, दोनों बच जाएंगे, हमारा काम भी बन जाएगा। कहा ठीक है ऐसे करो। तो अश्विनी कुमार ने दधीची जी के सिर को काट के घोड़े के सिर काट के घोड़े में जोड़ दिया और घोड़े के सिर को इनमें जोड़ दिया और इनसे ब्रह्म विद्या का शिक्षा लेना शुरू किया, उपदेश करने लगे। इसी बीच इंद्र को पता चला कि ब्रह्म विद्या की शिक्षा देना शुरू कर दिया। दधीची जी आए और आ करके इनका सिर छेदन किए, सिर काट दिए, काट के चले गए। इतना ही तो करना था उनको। अश्विनी कुमार इतने सुंदर शिष्य हैं, उन्होंने पहले ही कह रखा है, इसलिए तुरंत उस घोड़े वाले सिर को फिर घोड़े में जोड़ दिए और घोड़े से गुरु जी का सिर उठा के फिर इनमें जोड़ दिया। दोनों की जान बच गई, इनका काम बन गया। तब से इनका एक नाम अश्वशिरा भी हो गया है। किनका? दधीची जी का। इस बात को भी जाने रहिए, ध्यान रखिएगा। वृत्रासुर से इंद्र ने युद्ध किया, वे परास्त हो गए, बहुत परेशान हुए, अब क्या करें। तब इन्होंने जाकर के भगवान विष्णु से कहा प्रभु मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा कि आप दधीची जी के पास जाइए और उनसे अस्थि का मांग कीजिए, उनकी हड्डी से आप वज्र बनवाइए, उसी वज्र से वो मरेगा वृत्रासुर, और कोई उपाय नहीं है।
क्या वे महात्मा अपनी हड्डी दे दें? कहा बिल्कुल दे देंगे, जाकर तो देखिए। देखिए एक समय था सिर काटने गए थे, एक वो समय था ब्रह्म विद्या लेने गए, दूसरी बार सिर काटने का, तीसरी बार शरीर मांगने जाएंगे। समय समय की बात है, समय समय की बात है। तो अब देवराज इंद्र ने सोचा ठीक है हम जाते हैं। एक बार हुआ क्या था, देवासुर संग्राम में देवता लोग विजयी हुए थे। असुरों के सभी अस्त्र शस्त्र लेकर के दधीची जी के पास रख दिए थे। दधीची जी महाराज उस अस्त्र शस्त्र की रक्षा करते थे। धीरे धीरे समय पा करके असुरों का संवर्धन हुआ। असुरों ने उस अस्त्र शस्त्र को लेने के लिए बहुत प्रयास किया। प्रयास जब निष्फल हुआ तो अनेक प्रकार से मारने की तैयारी किया। दधीची जी को पता चला तो उन्होंने सोचा कैसे नहीं काम चलेगा, रखा रहेगा कभी न कभी उठा ले जाएंगे वे। तो दिव्य मंत्र से सभी अस्त्र शस्त्र को नहलवा दिया और नहलवा करके सबके तत्व को निकाल करके पी गए। तो सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र के सार भाग को पी गए, जो उनके हड्डी में जाकर पच गया। और अब वो अस्त्र शस्त्र सब निष्फल हो गए। अब ले जाए ना असुर उठा, क्या कोई काम नहीं आएगा उसका, कोई काम नहीं आएगा। दधीची जी की हड्डी में यह अस्त्र शस्त्र का सार भाग बैठा हुआ है। भगवान विष्णु कहने पर देवराज इंद्र ने जाकर के दधीची जी से मांग किया। दधीची जी बड़े प्रसन्न हुए। अच्छी बात है, यदि शरीर उपकार में आ रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो समझता हूं शरीर नश्वर है, इससे कोई उपकार नहीं होने वाला है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। इंद्र ने कहा आपकी कोई कामना? इन्होंने कहा मेरी इच्छा थी सभी तीर्थों में स्नान करने का। तो इंद्र ने कहा ठीक है हम सभी तीर्थों के ही बुला देते हैं। नैमिषारण्य में उन्होंने सभी तीर्थों को बुलाया। तीर्थराज प्रयाग ने कहा मैं नहीं जाने वाला हूं, मैं तीर्थों का राजा हूं, मेरे पास आओ। इंद्र ने कहा अभी समय नहीं जाने के लिए, क्योंकि इंद्र सोचते कहीं गए मन बदल गया तो, इसलिए तुरंत पंच प्रयाग का वहीं निर्माण किया। श्री दधीची जी को स्नान करवाया मिश्रिक प्रयाग में, और वहां पर स्नान आदि करवाया। दधीची जी ने अपना शरीर अर्पित किया तो इंद्र ने नमक शरीर पर डलवा करके और जंगली गौ से उनके शरीर को चटवा दिया। हड्डी बच गई। उसी हड्डी से विश्वकर्मा जी के द्वारा वज्र बनवाया। यद्यपि और भी अस्त्र शस्त्र बने हैं, धनुष आदि, लेकिन वज्र बनवाया और उसी वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर को मारा है। ये है दधीची जी महाराज। शिवि दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं सबनी सुहाए जिन दियो तन धन है। सबको अच्छे लगते हैं क्योंकि इन लोगों ने अपना तन धन दे दिए। शिवि दधीच बलि जो कछु भाखा, तन धन तजो बचनपन राखा। ऐसे धर्मात्मा महापुरुष स्वामी प्रियादास जी महाराज इस प्रकार से इन सब के बारे में वर्णन किया। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।